गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी वन में रिवीजन वर्क करेंगे। आइए, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसे निर्देशानुसार हम लोग पूरा करेंगे। आइए, मैं वाक्य पढ़ती हूँ और उसे निर्देशानुसार पूरा करूँगी। आप सब ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, मेरी माँ की नीली साड़ी फट गई। मेरी माँ की नीली साड़ी फट गई। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है उसे बताना है। मेरी माँ की नीली साड़ी फट गई, विशेषण बताएं। साड़ी संज्ञा शब्द है। कैसी साड़ी फट गई? नीली साड़ी। तो इस वाक्य में साड़ी की विशेषता क्या है? वह नीले रंग की है। तो अब बताना है आपको कि इसमें विशेषण क्या है। ठीक है, तो माँ और साड़ी हो गया संज्ञा शब्द, और साड़ी की विशेषता क्या बताई जा रही है? नीले रंग की है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा हुआ बेटा? विशेषण हुआ आपका, बोलिए, नीली। ये रहा नीली, ये विशेषण शब्द है। अब आइए नंबर 2 में, पिताजी बाजार से 6 केले लाए थे। पिताजी बाजार से 6 केले लाए थे। अब इस पे भी आपको विशेषण बताना है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो 6 विशेषण शब्द है। यह है संख्यावाचक विशेषण। तो आपको 6 को रेखांकित करना है। पिताजी बाजार से 6 केले लाए थे। पिताजी बाजार से कितने केले लाए थे? 6। तो 6 जो है वो विशेषण शब्द है। चलिए इसको मैं रेखांकित करती हूँ। अब आइए नंबर 3 में, डैश भैंस घास चर रही है। डैश भैंस घास चर रही है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है काली और लाल। काली और लाल। भैंस का रंग कैसा होगा बेटा? आप सबको पता होगा। लाल रंग की तो कोई भैंस नहीं होती है। किस रंग की होती है? वो काली रंग की होती है। तो काली भी क्या है? ये एक रंग है, ये विशेष शब्द है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? काली भैंस घास चर रही है। तो देखिए मैं लिख रही हूँ काली। काली भैंस घास चर रही है। अब आते हैं नंबर 4 में, डैश चावल बाजार से लेकर आओ। यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 लीटर और 4 किलो। तो यहाँ चावल है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लीटर लिखेंगे या 4 किलो? लीटर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ तरल पदार्थ रहता है, जैसे दूध रहा, पानी रहा। तो यहाँ तो चावल है। ठीक है, तो यहाँ चावल में क्या लगाओगे? 4 किलो। क्या लिखोगे? 4 लीटर कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 किलो चावल बाजार से लेकर आओ। 4 किलो, शॉर्ट में किलो लिख देती हूँ। ठीक है, अब आइए नंबर 5 में, गायिका गीत गा रही है। इस वाक्य में आपको बताना है कि यह क्रिया का कौन सा भेद है। सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, जिस क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया हो तो वो होता है सकर्मक क्रिया। या फिर एक और बात बताया था मैंने, जिस वाक्य को आप जब पढ़ेंगे उसमें क्या, किसे, किससे अगर आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है, और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ वाक्य में देखिए, गायिका गीत गा रही है। गायिका क्या गा रही है? गायिका गीत गा रही है। यानी कि यह वाक्य
क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सकर्मक क्रिया। क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और वाक्य देखिए नीचे, रोहित गेंद खेलता है। इसमें भी देखिए रोहित करता है, गेंद कर्म है, खेलता क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। तो मैंने अभी भी बताया, जिस क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया हो तो वो होता है सकर्मक क्रिया। या फिर आप ऐसे पता करिए, रोहित क्या खेलता है? रोहित गेंद खेलता है। तो यहाँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया का भेद होगा? सकर्मक क्रिया। तो मैंने दोनों वाक्य के लिए एक ही जगह इसके उत्तर लिखे हैं, सकर्मक क्रिया। अब आइए नंबर 7 में, अनुनासिक का चिन्ह डैश होता है। देखो यहाँ दो चिन्ह दिए हुआ है, एक चंद्र बिंदु है, एक सिर्फ बिंदु है। सिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है और सिरो रेखा के ऊपर बिंदु है। तो आप लोगों को पता है कि जिस शब्द का उच्चारण करते समय आवाज़ नाक और मुंह दोनों से आती होगा तो यह अनुनासिक होगा। ठीक है, अनुनासिक, ये पहला वाला चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, अब आगे आइए नंबर 8, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्वनाम के भेद बताने हैं। ये कौन सा सर्वनाम का, ये कौन सा भेद है? मैंने पहले भी बताया था कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न सूचक चिन्ह हो, तो तुरंत आपको जान लेना चाहिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, वाचक सर्वनाम शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब आइए नंबर 9, गन्ने में बहुत डैश है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कोष्ठक में मीठा, आपको इसे भाववाचक संज्ञा में लिखना होगा वाक्य के हिसाब से। तो गन्ने में बहुत मिठास है, मीठा से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा? मिठास। देखिए मीठा में म में बड़ी होती है और जब मिठास लिखते हैं तो म में छोटी की मात्रा हो जाती है, मिठास। गन्ने में बहुत मिठास है। ठीक है, गन्ने में बहुत क्या है? गन्ने में बहुत मिठास है, गन्ने में बहुत मिठास है। अब आइए नंबर 10, भारत में कई डैश होती है, ऋतु या ऋतुएं। जब कई है तो निश्चित है कि ऋतुएं, भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती हैं, मालूम ही होगा आप लोगों को। मुख्य 3 होता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, और अधिक होती है ऋतुएं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भारत में कई डैश होती है, तो भारत में कई ऋतुएं होती हैं। क्या लिखेंगे? कई ऋतुएं होती हैं, हो जाएगा ऋतुएं। भारत में कई ऋतुएं होती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं नंबर 11, मोहन और राम रामायण पढ़ रहे हैं। मोहन और राम रामायण पढ़ रहे हैं। तो देखिए मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, राम भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है और रामायण एक विशेष धर्म ग्रंथ का नाम है। तो यानी कि ये है संज्ञा के कौन सा भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष व्यक्ति और ग्रंथ का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब आगे देखिए, नंबर 12 है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लिंग बदल कर लिखना है। अध्यापक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है। हो गया। अब चलिए नंबर 13 में, मुझे गरम दूध चाहिए। मुझे गरम दूध चाहिए, विशेषण बताना है। तो दूध की विशेषता क्या है? दूध कैसा है? दूध गरम है। मुझे गरम दूध चाहिए। तो चलिए गरम को हम रेखांकित करते हैं, क्योंकि दूध की विशेषता है कि दूध कैसी है? गरम चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 14, नेहा बनाती है। नेहा बनाती है, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक? नेहा कर्ता हो गया, बनाती है क्रिया हो गया, यानी कि इस वाक्य में कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो ये अकर्मक क्रिया हुआ। ये कौन सा क्रिया हुआ बेटा? अकर्मक क्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिखा हुआ नेहा बनाती है। नेहा क्या बनाती है आपको पता नहीं है, तो इसलिए ये हुआ अकर्मक क्रिया। तो यहाँ ऑप्शन में सकर्मक और अकर्मक दोनों दिया हुआ है, तो यह इसका उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। तो चलिए मैं अकर्मक को टिक करती हूँ। ठीक है, चलिए एक बार फिर बता देती हूँ, मेरी माँ की नीली साड़ी फट गई। इसमें विशेषण नीली है। पिताजी बाजार से 6 केले लाए थे। इसमें भी विशेषण शब्द 6 है, संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 3, डैश भैंस घास चर रही है, काली या लाल? तो काली भैंस। नंबर 4, डैश चावल बाजार से लेकर आओ, 4 किलो या 4 लीटर? इसमें होगा 4 किलो। गायिका गीत गा रही है, ये क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक। रोहित गेंद खेलता है, इस वाक्य में भी आपको क्रिया के भेद को बताना है, ये भी सकर्मक क्रिया है। नंबर 7 में आइए, अनुनासिक का चिन्ह, बिंदु या चंद्र बिंदु? चंद्र बिंदु। आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। गन्ने में बहुत डैश है, इसमें हम भरेंगे मीठा, दिया हुआ है ऑप्शन में मिठास। गन्ने में बहुत मिठास है। नंबर 10, भारत में कई डैश होती हैं, ऋतु या ऋतुएं? ऋतुएं। भारत में कई ऋतुएं होती हैं। नंबर 11, मोहन और राम रामायण पढ़ रहे हैं। ये वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, क्योंकि मोहन, राम और रामायण विशेष व्यक्ति और ग्रंथ के नाम हैं। नंबर 12, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसे लिंग बदलकर पुनः लिखना था, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। नंबर 13, मुझे गर्म दूध चाहिए, विशेषण बताने हैं आपको। दूध की विशेषता है कि दूध कैसा है? गर्म, तो गर्म को रेखांकित करेंगे। नंबर 14, नेहा बनाती है, नेहा क्या बनाती है आपको पता नहीं है, इसलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया में है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा। बेटा इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम्स के पेपर बनेंगे, वो रहेगा MCQ टाइप का रहेगा, 1 वर्ड आंसर रहेगा। इसलिए मैंने लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबसे मिक्स करके आप सबको निर्देशानुसार वाक्य दिया है करने के लिए। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे और मैं भी क्लास में इसी तरह के अभ्यास कार्य कराती रहूँगी, रिवीजन वर्क कराती रहूँगी। आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर 1 से 2 बार सुन लेंगे, आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज तक के लिए इतना ही बेटा, बाय। अगले क्लास में
फिर मिलेंगे।